जय श्री कृष्ण श्रोतागण, आइए आज के वीडियो में आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों की कहानी। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी। तभी से कलियुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहेलिए का तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष थी, जो नवीनतम शोधानुसार 91 वर्ष माना जाता है। शोधकर्ताओं ने खगोलीय घटनाओं, पुरातात्विक तथ्यों आदि के आधार पर कृष्ण जन्म और महाभारत युद्ध के समय का सटीक वर्णन किया है। ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55-56 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी खोज के लिए टेनेसी के मेमफिन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर नरहरि अचर द्वारा 2004-05 में किए गए शोध का हवाला भी दिया। गौरतलब है कि कृष्ण की 8 ही पत्नियां थीं, यथा रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। आइए जानते हैं श्री कृष्ण और उनकी सभी पत्नियों के बारे में। श्री कृष्ण की पहली पत्नी का नाम है रुक्मणी। महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मिणी। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न तथा अति सुंदरी थी। उसके शरीर में लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। श्री कृष्ण के दूसरी पत्नी का नाम है जाम्बूती। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। श्री कृष्ण को ये स्यमंतक मणि हासिल करने के लिए जाम्बवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जाम्बवंत जब युद्ध में हारने लगे, तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जाम्बवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जाम्बूती से विवाह करें। जाम्बूती और कृष्ण के पुत्र पुत्री थे सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी थी सत्यभामा। राजा सत्राजित ने श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगाया था और जब जाम्बवंत से श्री कृष्ण ने यह मणि पाली और उसे राजा सत्राजित को वापस किया, उन्होंने अपने पुत्री सत्यभामा की शादी श्री कृष्ण से करवाई। सत्यभामा और कृष्ण के पुत्र पुत्री थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। श्री कृष्ण की चौथी पत्नी थी कालिंदी। महाभारत के लाक्षागृह की घटना के बाद एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन विहार के लिए निकले। जिस वन में वे विहार कर रहे थे, वहां पर सूर्य पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह कर लिया। कालिंदी खांडव वन में रहती थी। यहीं पर पांडवों का इंद्रप्रस्थ बना था। कालिंदी और कृष्ण के पुत्र पुत्री थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। श्री कृष्ण की पांचवी पत्नी का नाम मित्रविंदा है। एक दिन कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैनी गए और वहां की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। मित्रविंदा और श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वहनी और क्षुधि। श्री कृष्ण की छठी पत्नी का नाम है सत्या। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कौशल के राजा नग्नजित के साथ बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से पानी ग्रहण किया। सत्या और श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री थे वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। सातवीं पत्नी थी भद्रा। सत्या के बाद उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्रा और श्री कृष्ण के पुत्र पुत्री थे संग्रामजित,
बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। 8वीं पत्नी थी लक्ष्मणा। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। लक्ष्मणा के पिता का नाम बृहत्सेना था। लक्ष्मणा और कृष्ण के पुत्र थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। विष्णु पुराण में आता है कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने 16,100 खूबसूरत अविवाहित लड़कियों को पकड़ लिया था और उनकी आहुति देना चाहता था। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो उन्होंने नरकासुर की इन 16,100 कन्याओं को मुक्त कर दिया। मुक्त कराने के बाद सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उनसे विवाह करें, क्योंकि समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। धर्म में फंसे होने के कारण श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके और कोई उनका उपहास करने का साहस न कर सके। उनका सम्मान लौटाने और उन्हें रानी का दर्जा देने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। इस प्रकार उनकी 16,108 पत्नियां हो गईं। ये थी श्री कृष्ण के विवाह की कहानी। हम आशा करते हैं कि श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। इसी आस्था और विश्वास के साथ आज हमें आज्ञा दें। फिर मिलेंगे एक दूसरे विषय के साथ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।